तो ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। 5 एपिसोड्स की है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और इसका नाम है द डेविल नेक्स्ट डोर। सुना है। ये बिल्कुल ही शुरुआत के समय की है, जब मैंने ट्रू क्राइम में पदार्पण किया था। और मैंने पहली ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखी थी, द स्टेयर केस। और उसको देखकर मैं मतलब हिल गया था कि यार क्या हो रहा है दुनिया में। एंड ऑल्सो के इस तरीके की फिल्में भी बन रही हैं, मतलब जो कि ऑब्वियसली वो एक सीरीज है, वो एक लिमिटेड सीरीज है, आई गेस 4 या 5 एपिसोड की। वो कहानी अपने आप में इतनी कमाल की, और किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट्री बन रही है, किस लेवल पे वो सब कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करूंगा। दिस इज समवेयर इन 2018, 18 या 19। हाँ, 18-19 के आसपास की बात। तो मैंने अगली जो ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखी वो थी द डेविल नेक्स्ट डोर। तो ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो एक बंदा है जो कि अमेरिका में रह रहा है, और उसका एक परिवार है, पत्नी है, बेटी है, उसकी शादी हो गई है, बेटी की शादी हो गई है। और ये पूरा परिवार चल रहा है, और वो अपना ऐसा है। और एक दिन अचानक से एफबीआई आती है और उसको उठा ले जाती है। और पता चलता है कि जब नाजीज कंसंट्रेशन कैंप चला रहे थे, तो ये वहां पर सोबाइबर एक्सटर्मिनेशन कैंप जो था, उस कैंप के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वहां पर 2.5 लाख लोगों को मारा गया है। उसका गार्ड था। और वहां पर लोगों ने इसको नाम दिया था आइवन द, कुछ कुछ इस तरीके का था। एक मिनट मेरे को, हाँ, आइवन द टेरिबल। जो जर्मन नाम था उसका मतलब ये था, आइवन द टेरिबल, ये उसका नाम था। तो वो उस दरवाजे पर खड़ा होता था जहां से जो सो कॉल्ड प्रिजनर्स थे, जिन्हें असल में मारने के लिए ला रहे थे लोग, क्या वो गैस चैम्बर में इनको डालेंगे, वहां पे वो गार्ड था। एंट्री वे वो संतरी की तरह था। तो आता था तो पता चला कि कोई आ रहा है, तो किसी आदमी के चक्कू मार दिया, किसी के कान काट दिए, किसी की नाक काट दी, किसी महिला के स्तन काट दिए। ये वो करता था, आइवन द टेरिबल। और इसका बहुत मतलब वो था कि यार ये बहुत खतरनाक आदमी। ये बंदा, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग आइवन द टेरिबल। इसको ये लोग इजराइल ले गए। वहां पर, वहां की अदालत में इस पे केस चला। उस कैंप के सर्वाइवर्स ने आइडेंटिफाई किया। उनकी जो पूरी की पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग है, उसकी असली फुटेज इसमें देखने को मिलेगी। असली फुटेज। ओ। लोग खड़े होकर कोर्ट में इसको गालियां दे रहे हैं, रो रहे हैं। और मतलब वो कमाल का है। द वर्स्ट पार्ट इज के, स्पॉइलर तो नहीं होगा, असली कहानी पे है। वर्स्ट पार्ट इज, कभी भी इस पे वो प्रूव नहीं हो पाया कि वही था। बट यू जस्ट सेड और कितना फुटेज था, विटनेसेस थे। वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के कोर्ट थे ना, प्रोसीडिंग्स के थे ना फुटेजेस। कॉन्सेंट्रेशन कैंप के नहीं थे। न्यू टर्व जैसा तुम। एंड ऑल्सो वो एज एज हो चुका था वो बंदा। तो वो था। तो बहुत ही कमाल की वो है, रियल क्राइम से जिसको भी स्नेह है वो ये जरूर देखे। नहीं है फिर भी ये देखना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि हमें उस समय की चीजों के बारे में इस तरीके से पता लगे। और दूसरा ये कि असली कोर्ट प्रोसीडिंग देखने का वो इतना चिलिंग है, इतना ज्यादा चिलिंग है कि वो बता नहीं सकते। वहां पर लोग बैठे हुए, और उस कैंप के सर्वाइवर जो कहते हैं कि हाँ ये वही है। और फिर भी, और इसके साथ में हम ये भी एक वो कर सकते हैं कि उसे पता नहीं, मतलब कि जो पूरा न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, कि अदालतें हमने इसीलिए बनाई हुई ना कि किसी को न्याय मिले, वो कितना फ्लॉड है। 1000%। उसके उसके जो सर्वाइवर्स हैं वो बता रहे हैं वो है, मगर लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उसको छोड़ दिया जा रहा है।
तो फिर इनकी क्या औकात, क्यों बुलाया था इनको? Yeah. या अगर नहीं है, मतलब वो एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीज आपके अंदर पैदा होती है उसको देखने के बाद, रिलेटेड टू ऑल दिस। Hmm. तो ये जरूर, मतलब ये बिल्कुल देखी जाए, डेविल नेक्स्ट डोर। और बहुत ही कमाल की, बहुत ही बढ़िया, कई जगहों पर मतलब उसमें कुछ वो हैं, इंटरव्यूज हैं लोगों के, पुलिस वालों के हैं जिन्होंने उसे पकड़ा है, उसके घर वालों के हैं, उसके जो उसका जो दामाद था जिसको पकड़ा गया, उसका जो दामाद है, उसने सब कुछ ये किया कि नहीं नहीं, मैं पूरी कोर्ट और ये जो कुछ भी है उसमें हम वो करेंगे। तो एक नंबर चीज है वो, देखी जरूर देखी जाए।